Hello guys, so how are you? I hope you are fine. So this is our ninth video today. So let's see what we are going to learn in this video. So let's start. Guys, तो आज का ये हमारा नवा वीडियो और नवा लेक्चर है और आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले क्या हैं, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। बस आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और देखते रहिए, गौर से ध्यान से हमारी बातों को सुनते रहिए और लिखते रहिए। तो आज मैं आप लोगों को दो फार्मूले देने वाला हूं। जिस तरह मैंने 3 लेटर वर्ड्स में एक फार्मूला दिया था CVC और उसमें हमने एग्जाम्पल भी लिखवाए थे। जिस तरह से हमने बताया था कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब एक वावेल आता है तो उसका साउंड क्या आता है। तो वावेल 5 हैं, तो पांचों का मैंने अलग अलग साउंड बताया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 लेटर वर्ड्स। आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए, आज बहुत मजा आने वाला है। तो मैं आप लोगों को दो फार्मूला देने वाला हूं। एक है CVCV, ये पहला फार्मूला है, और दूसरा है CVVC। इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सोनेंट, इसको बोलेंगे हम लोग वॉवेल, इसको बोलेंगे कॉन्सोनेंट, फिर इसको हम लोग बोलेंगे वॉवेल। तो आप लोगों ने इसमें क्या समझा कि 4 लेटर वर्ड्स में एक कॉन्सोनेंट के बाद एक वॉवेल आता है तो उसका साउंड क्या होता है। आज मैं आप लोगों को यही पढ़ाने वाला हूं, तो बस आप लोग देखते रहिए। यानी कि सी का मतलब है कॉन्सोनेंट, वी इसका मतलब है वॉवेल, फिर यहां पे जो सी है उसका मतलब भी कॉन्सोनेंट है, फिर वी का मतलब है वॉवेल। यानी 4 लेटर वर्ड्स में पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, दूसरा वॉवेल हो, फिर तीसरा कॉन्सोनेंट हो, फिर चौथा वॉवेल हो, तो इसका साउंड क्या आएगा। तो मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। इसमें भी 5 वॉवेल हैं, तो मैं पांचों का अलग अलग बताऊंगा। तो आज सबसे पहला जो वॉवेल होता है वो ए होता है, तो आज हम लोग ए के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो इसका साउंड होगा, ये जो पहला वाला साउंड है इसको हम लोग आवाज देंगे, लेकिन जो दूसरा साउंड है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। तो यहां पे मैं कट का निशान लगा दे रहा हूं। और अगर हम लोग, जैसे मैं इसका आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे BADE, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, जी आपने बिल्कुल सही पढ़ा। क्या है ये, बेड। अगर यहां पे देखिए, ये कॉन्सोनेंट है, ये एक पहला वॉवेल है, फिर यहां पे एक कॉन्सोनेंट है, फिर यहां पे एक वॉवेल है। तो इसका हम लोग साउंड क्या देंगे। तो जो इसका साउंड आता है वो, ये जो ए है, यहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये ए है इसका साउंड आएगा, लेकिन जो ये ई है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, उसका कुछ साउंड नहीं होगा। लेकिन यहां पे जो भी वॉवेल आता है, जो उसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसको वही पढ़ेंगे। जैसे BADE, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, बेड। अगर यहां पे, जैसे एक और मैं आप लोगों का एग्जांपल दे रहा हूं, BIKE, यहां पे आई आ गया, तो हम लोग इसको आई ही पढ़ेंगे। जैसे इसको हम लोग छोड़ देंगे, इससे हम लोग कोई मतलब नहीं, इसका साउंड ही नहीं आएगा। सिर्फ आप लोग इसको आवाज दीजिए, BIKE, बाइक, बस यही पे खत्म हो गया। जो यहां पे यानी जो भी वॉवेल आएगा, अगर ए आएगा तो हम लोग ए पढ़ते ही चले जाएंगे, और अगर ई आएगा तो ई ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे। और अगर आई आ गया, जिस तरह मैंने आप लोगों को यहां पे एग्जांपल दिया, तो उसको आई, और अगर ओ आया तो ओ, और अगर यू आएगा
तो यू, इसी तरह हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, अभी आगे और बहुत मजा आने वाला है। तो मैंने आप लोगों को इसका एग्जाम्पल दिया, ये आप लोग सिर्फ इन दोनों फार्मूला को लिख लीजिए और इस पर हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं कि जैसे इसमें हम लोग साउंड देंगे, इसी तरीके से जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में दो वावेल लगातार यानी एक ही साथ आए तो उसका साउंड क्या होगा। तो ये भी इसमें होगा कि हम लोग इसको साउंड देंगे और इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। जिस तरीके से इसमें पहले वाले वावेल को हम लोग साउंड दे रहे थे और दूसरे वाले वावेल को छोड़ दे रहे थे, इसी तरीके से इसमें भी पहले वाले वावेल को साउंड देंगे और दूसरे वावेल को हम लोग छोड़ देंगे। तो इसका भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे हम लोग लिखते हैं BEAD, तो ये क्या हो जाता है, बीड। तो हम लोग ई को ई ही पढ़ दिए और इसको हम लोग इग्नोर कर दिए, छोड़ दिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन दोनों फार्मूला को लिख लीजिए। मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग कुछ इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो आप लोग अब उसके बाद से ये वाला हेडिंग डाल लीजिए। गाइस, तो हमने इसका कुछ एग्जाम्पल लिखा है। आइए अब हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं और हर एक का मीनिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है फार्मूला कि एक कॉन्सोनेंट के बाद जब हम लोग एक वावेल ए डालेंगे, फिर हम लोग एक कोई कॉन्सोनेंट लगाएंगे, फिर वावेल ई डालेंगे, तो उसका साउंड क्या होगा। तो आइए आज हम लोग जानते हैं। तो हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, फिर हम लोग एक एक का मीनिंग देखेंगे। ये रूट वर्ड्स है। अगर रूट वर्ड्स आप लोगों को नहीं आएंगे तो आप लोगों को पढ़ना, लिखना और इंग्लिश स्पीकिंग यानी इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको रूट वर्ड्स याद हैं तो आप लगभग 1,24,000 रूट वर्ड्स हैं। अगर आपको रूट वर्ड्स आ रहे हैं तो आप लोग बड़े बड़े वर्ड्स आराम से बना लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। BADE, बेड। जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो दूसरा वावेल है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और पहले वाले वावेल को साउंड देंगे और जो आएगा वही साउंड देंगे। तो जैसे BADE, बेड। बताइए कितना आसान है। बेड मीन्स होता है विदाई। तो आप लोग विदाई जानते ही होंगे किसको कहते हैं, कि जब लड़कियों का शादी होता है वो अपने ससुराल चली जाती हैं, उसी को बोलते हैं विदाई। BALE, बेल। बेल मीन्स होता है बंडल और गठरी भी होता है। जैसे कोई भी सामान जब हम लोग उसको गत्ते में या किसी भी बड़े चीज में पैक कर देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं बंडल। और गठरी भी बोलते हैं। जैसे पहले जमाने में जब लोग सफर करते थे, ट्रेवल करते थे, तो कुछ कपड़े में या कोई भी चीज में बांध लेते थे और रख के लेके चले जाते थे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गठरी। BATE, बेट। बेट मीन्स होता है शिकार करने का सामान। जैसे जो शिकारी होते हैं और शिकार उकार करने जाते हैं, जो खूब ज्यादा सामान होता है, उसी को हम लोग शिकार करने का सामान बोलते हैं। किसी भी शिकारी का हो सबको बेट ही बोलते हैं। BASE, बेस। बेस मीन्स होता है बुनियाद यानी एकदम शुरुआती। जब हम लोग का बुनियाद अगर मजबूत रहेगा तो आगे हम लोग आराम से अच्छे से हर चीज हम लोगों को आएगी। जिस तरह से जब घर बनता है तो नीचे की दीवार कम से कम इतनी चौड़ी होती है, क्यों करते हैं, ताकि नीचे की मजबूत रहे, तो ऊपर हम लोग जितनी भी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे एकदम आसानी से और अच्छे तरीके से हो रह जाएगी। लेकिन अगर जब बेस हम लोग का मजबूत नहीं रहेगा, हम लोग शुरू में अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आगे हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। जिस तरह से जब बिल्डिंग का जो बुनियाद है, नीचे जो जमीन के नीचे हम लोग खोद के बनाते हैं, अगर वो इतना हम लोग पतला कर देंगे तो बताइए क्या होगा बिल्डिंग का, और आगे उतना ऊंचा बनाएंगे तो वो खुद ही गिर जाएगा। इसी तरीके से जब हम लोग शुरू का बेस जब हम लोग का मजबूत रहेगा तो आगे हम लोग को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो BARE, बेर। बेर मीन्स होता है बर्दाश्त, जैसे बर्दाश्त करना होता है उसे। CAFE, केफ। केफ मीन्स होता है कैंटीन और इसका एक और मीनिंग होता है होटल। आप लोग होटल तो जानते ही होंगे, कैंटीन। CANE, कैन। कैन मीन्स होता है बेत। जैसे एकदम पतला पतला एक स्टिक आता है, छड़ी आता है,
एकदम पतला रहता है, उसी को बोलते हैं बेल। CAME केम, केम ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है कम, फिर सेकेंड फॉर्म आता है केम, फिर थर्ड फॉर्म आता है कम। तो ये सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म का मीनिंग है आना, आया। फिर CARE केयर, केयर मीन्स होता है ख्याल, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इसका केयर करो, ख्याल करो। DAME डेम, डेम मीन्स होता है औरत। DARE डेर, डेर मीन्स होता है हिम्मत। FACE फेस, फेस मीन्स होता है चेहरा, जैसे ये सामने हमारा दिख रहा है आप लोगों को। FAKE फेक, फेक मीन्स होता है झूठ। इसका दो मीनिंग होता है, एक झूठ भी होता है और एक नकली भी होता है। FATE फेट, फेट मीन्स होता है तकदीर। इसको हम लोग एक दूसरी लैंग्वेज में जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि किस्मत। FAME फेम, फेम मीन्स होता है मशहूर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि किस जगह की कौन सी मिठाई मशहूर है, वही वाला मशहूर है। GALE गेल, गेल मीन्स होता है लहर, जैसे जब समुद्र में पानी बहता है तो जो मारता है लहर, उसी को बोलते हैं लहर। GATE गेट, गेट मीन्स होता है दरवाजा जो घर में लगा होता है। HALE हेल, हेल मीन्स होता है सेहत, जैसे लोग बोलते हैं कि वो इंसान बहुत सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, उसी को बोलते हैं सेहत। HATE हेट, हेट मीन्स होता है नफरत। HARE हेयर, हेयर मीन्स होता है खरगोश। JADE जेड, जेड मीन्स होता है नग, जैसे आप लोग देखते होंगे अंगूठी पे जो ऊपर एकदम हल्का छोटा सा लगा होता है, उसी को बोलते हैं नग। LACE लेस, लेस मीन्स होता है फीता, जैसे कपड़े के लास्ट में नीचे लगा होता है, लगता है इतना चौड़ा चौड़ा, उसी को बोलते हैं फीता। LANE लेन, लेन मीन्स होता है गली, और इसका मतलब एक शब्द भी होता है, जैसे कोई भी लाइन हम लोग सीधा लगा दें उसी को हम लोग बोलते हैं शब्द। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको लिख लीजिए, और थोड़ा बहुत एग्जांपल है उसको भी मैं लिख रहा हूं गाइस। तो हमने इसका कुछ और एग्जांपल लिखा है, इसका भी हम लोग मीनिंग देख लेंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। LAKE लेक, लेक मीन्स होता है तालाब। LAME लेम, लेम मीन्स होता है लंगड़ा, जिसका पैर टूट जाता है उसी को हम लोग लंगड़ा बोलते हैं। MADE मेड, मेड मीन्स होता है बना हुआ, जैसे कोई भी सामान जब पहले से बनी हुई होती है तो उसके लिए हम लोग मेड इस्तेमाल करते हैं। MAKE मेक, मेक मीन्स होता है बनाओ या बनाना, जैसे जब हम लोग कोई भी चीज खुद बनाने जाते हैं तो उसके लिए मेक इस्तेमाल होता है। MALE मेल, मेल मीन्स होता है नर। MATE मेट, मेट मीन्स होता है साथी, जैसे हम लोग बोलते हैं ये हमारा क्लासमेट है, तो क्लासमेट मतलब क्लास का साथी, और यहाँ उससे मेट से पहले और भी कोई चीज लगा लेंगे तो उसका साथी हो जाएगा। MARE मेर, मेर मीन्स होता है घोड़ी, और इसका जो मेल आता है वो आता है हॉर्स। PACE पेस, पेस मीन्स होता है रफ्तार, जैसे जब गाड़ी चलती है तो हम लोग बोलते हैं कितने रफ्तार में चल रही है, उसी को बोलते हैं रफ्तार। इसको हम लोग एक दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं स्पीड। PALE पेल, पेल मीन्स होता है मुरझाया हुआ, जैसे जब फूल और मुरझा जाता है, सूख जाता है, तो हम लोग बोलते हैं ये फूल मुरझा गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेल। PAGE पेज, पेज मीन्स होता है सफा, जैसे नोटबुक के अंदर जो पन्ना होता है उसका जब हम लोग एक पन्ने को 2 पेज बोलते हैं, और एक साइड जो लिखने वाला होता है उसके लिए हम लोग उसको एक पेज बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सफा। PANE पेन, पेन मीन्स होता है झरोखा, जैसे जब घर बनता है तो लोग कहीं पे भी थोड़ा सा जगह खोल देते हैं तो उसमें से जो रोशनी आती है उसी को हम लोग बोलते हैं कि झरोखा। RACE रेस, रेस मीन्स होता है मुकाबला। RASE रेज, रेज मीन्स होता है कौम। RAGE रेज, रेज मीन्स होता है बेहद गुस्सा होना, बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा होना। RATE रेट, रेट मीन्स होता है कीमत, जैसे मान लीजिए हम ये गए मार्कर खरीदने तो हम इसका पूछेंगे इसका कितना रेट है, इसी को बोलते हैं रेट। SALE सेल, सेल मीन्स होता है बेच या बेचो या बेचना, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं।
SAFE सेफ, सेफ मीन्स होता है महफूज। जैसे कोई भी चीज जब हिफाजत से रखी जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये सामान महफूज है, हिफाजत से रखी हुई है। SAME सेम, सेम मीन्स होता है हूबहू, जिसको हम लोग बोलते हैं एक जैसा। SAKE सेक, सेक मीन्स होता है वास्ते। इसका एक और जिसको हम लोग बोलते हैं खातिर। जैसे हम अब आपसे पूछेंगे कि ये मार्कर किसके लिए है या किसके खातिर लाए हो, इसी के लिए हम लोग सेक बोलते हैं। TALE टेल, टेल मीन्स होता है कहानी। जैसे जो हम लोग नोटबुक बुक में पढ़ते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं टेल। TAKE टेक, टेक मीन्स होता है लेना भी होता है और लो भी होता है। TARE टेर, टेर मीन्स होता है फाड़ो। जैसे कोई भी चीज हम लोग फाड़ देते हैं उसी के लिए बोलते हैं टेर। WAKE वेक, वेक मीन्स होता है जागो यानी बेदार होना। जब हम लोग नींद से उठते हैं तो उसके लिए वेक इस्तेमाल होता है। WAGE वेज, वेज मीन्स होता है जंग करो। गाइस तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसके अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बहुत अफसोस की बात है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।